पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश आखिरी मिस्ट्री बॉल को ओपन करता है जिसमें से डार्क और फाइटिंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन डेस्ट्रोडोर बाहर आता है, बट ये ऐश और पिकाचू को पुश करके वहां से भाग जाता है। ऐश भी अपने चार्जार्ड का यूज करके डेस्ट्रोडोर का पीछा करता है और पहुंच जाता है एरिया 0 में, जहां पर उसको गार्ड्स बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस और पोकेमॉन लीग विनर्स जा सकते हैं। जिसके बाद ऐश ठान लेता है कि वो पोकेमॉन लीग जीतकर यहाँ पर जरूर आएगा। ऐश अपने चार्जार्ड का यूज करके वापस से मिस्टिक फॉरेस्ट पहुंच जाता है, जहां पर वो चेयरमैन और अपने फ्रेंड से मिलता है। चेयरमैन ये सुनकर शॉक हो जाता है कि ऐश एरिया 0 से वापस आया है। अब आगे अब टाइम आ चुका था मिस्टिक सिटी से जाने का। ऐश अपने सिंबल कलेक्शन को देखता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके पास 6 सिंबल थे और अब कलेक्शन देखने में पूरा लग रहा था। सैना बोलती है कि कुछ ही टाइम में ऐश पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने वाला है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, बट हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐश का मेन गोल पोकेमॉन लीग नहीं है, बल्कि उसको हेक्टर को डिफीट करके अपने पोकेमॉन्स को वापस लाना है, साथ में एरिया 0 में जाकर लेजेंडरी पोकेमॉन्स कैच करने हैं। ऐश बोलता है कि मैं सारी चीजें करके दिखाऊंगा। ब्रॉक अपने बैग से मैप निकालता है और पोकेमॉन लीग की तरफ सभी लोग आगे बढ़ते हैं। मैप का एनालाइज करने के बाद ब्रॉक बोलता है कि रास्ता बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ है, हमें बीच में बहुत सारी केव्स भी मिलने वाली है। यहाँ पर किस तरह के चैलेंजेस और पोकेमॉन रहते हैं किसी को भी नहीं पता है। तभी ऐश कुछ फील करता है, उसका बैग शेक कर रहा था। ऐश को समझ में आ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि पोकेमॉन एग है। ऐश पोकेमॉन एग को बाहर निकालता है। ब्रॉक बोलता है कि अब ये पोकेमॉन एग पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से शेक कर रहा है, और एक पोकेमॉन ब्रीडर होने के नाते मैं ये आराम से बता सकता हूँ कि ये एग कुछ ही टाइम में हैच होने वाला है। सैना बोलते हैं कि मैं तो इसके अंदर कौन सा पोकेमॉन है ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नोमोगॉन भी उस एग की तरफ देखता है। मिस्टी बोलती है लगता है नोमोगॉन भी एक्साइटेड है, बट नोमोगॉन भी एक टाइम पर पोकेमॉन एग में ही था। ब्रॉक बोलता है कि पोकेमॉन लीग तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले एक केव को पार करना होगा जिसका नाम विक्ट्री रोड है। ये केव हमारे ओरिजिनल वर्ल्ड में भी थी, बट हमें उसको खुद से पार करना होता था। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, हमें एक एरियल ट्रैमवे मिलेगी जिसके ऊपर बैठकर इजीली हम 4 केव को पार कर सकते हैं बिना उसमें ट्रैवल किए। ऐश बोलता है वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है, हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होने वाला है। सब लोग उस केव की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही टाइम बाद वो लोग केव के पास आ जाते हैं एंड वहाँ पर एरियल ट्रैमवे का बोर्ड लगा हुआ होता है। ब्रॉक वहाँ पर जाता है और पूछता है कि क्या हम एरियल ट्रैमवे का यूज कर सकते हैं, हमें केव के दूसरे साइड जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रॉक को जानने को मिलता है कि एरियल ट्रैमवे खराब हो चुका है, जिससे पोकेमॉन ट्रेनर्स इनका यूज नहीं कर सकते, और अब इसको बनने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है और तब तक पोकेमॉन लीग पूरी हो जाएगी। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। सैना बोलते हैं तो फिर हमें आगे क्या करना चाहिए। एरियल ट्रैमवे वाले लोग रिप्लाई करते हैं कि अगर तुम्हें वेट नहीं करना है तो तुम इस केव के थ्रू डायरेक्टली जा सकते हो, बट हाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स जाना प्रीफर नहीं करते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, जिसके लिए तुम्हें एक स्पेशल टॉर्च की जरूरत होगी। यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक पोकेमॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि तुम्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनकर सरीना और मिस्टी डर जाते हैं, बट ऐश बोलता है कि अगर हम एरियल ट्रैमवे के बनने का वेट करते हैं तो पोकेमॉन लीग मिस हो जाएगी, हमें केव के थ्रू ही जाना होगा। सैना बोलती है कि ऐश क्या तुम सीरियस हो। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि ऐश बिल्कुल सही कह रहा है, हमें केव के थ्रू ही जाना होगा। मुझे पता है कि ये डेंजरस हो सकता है, बट अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। एरियल ट्रैमवे पे काम करने वाले लोग ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक टॉर्च भी देते हैं जो कि केव के अंदर उनके काम आने वाली है। ऐश और उसके फ्रेंड्स केव में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फाइनली वो लोग केव के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। ब्रॉक जल्दी से टॉर्च का यूज करता है। केव की शुरुआत ही बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जहाँ पर कोई भी पोकेमॉन और इंसान नहीं था। ब्रॉक, मिस्टी और सैना डरे हुए होते हैं, बट ऐश अपनी कैप पीछे करता है और बोलता है कि हमने इसे काफी ज्यादा टफ चैलेंजेस को पहले फेस कर रखा है, देखते हैं कि ये केव कितनी ज्यादा टफ हो सकती है। ऐश के मुंह पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी और वो पॉजिटिव लग रहा था। कुछ देर आगे चलने के बाद उनको 3 अलग अलग एंट्रेंस देखने को मिलती है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से सही रास्ता कौन सा है। ब्रॉक बोलता है कि अगर हमने गलत रास्ता चूज कर लिया तो शायद हम इस केव के अंदर फंस भी सकते हैं, हमें सबसे सेफ टनल को चुनना होगा। सैना बोलती है कि ये तीनों ही टनल बिल्कुल सेम लग रही है, हम कैसे बता सकते हैं कि इनमें से सबसे सेफ टनल कौन सी है। ब्रॉक बोलता है कि मैंने अपने जर्नी में काफी सारे टनल में ट्रैवल किया है और शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा डुअल टाइप पोकेमॉन है जिसकी मेगा इवॉल्व होने के बाद एक टाइपिंग चली जाती है, यानी कि वो सिंगल टाइप पोकेमॉन बन जाता है। ब्रॉक सबसे पहले एंट्रेंस की तरफ जाता है और बोलता है कि यहाँ से कुछ हवा आ रही है, बट हवा काफी ज्यादा ड्राई लग रही है, जिससे हिंट मिलता है कि ये केव बहुत ही ज्यादा लंबी है और ये एक डेड एंड की तरफ बढ़ रही है, या फिर इसके अंदर एक ऐसा गड्ढा होगा जिसमें काफी सारी एयर फंसी हुई होगी, इसीलिए इसके अंदर ऐसी स्मेल आ रही है। इस केव में जाना हमारा सबसे खराब फैसला हो सकता है। अब ब्रॉक दूसरे केव की तरफ जाता है, जिसके बाद ब्रॉक को पता चलता है कि ये केव गीली है और इसके अंदर से पानी की आवाज आ रही है, यानी कि यहाँ पर कोई लेक या फिर, जो कि ज्यादातर सेफ होते हैं, बट फिर भी मुझे 3rd टनल को पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। ब्रॉक तीसरे टनल की तरफ आता है और उसको एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है, वहाँ पर घास ग्रो हो रही थी। ब्रॉक बोलता है कि मैं यही चीज ढूंढ रहा था, मेरे डैड ने मुझे सिखाया है कि तुम जब भी केव में फंस जाओ तब तुम्हें ग्रास या फिर पेड़ पौधे ढूंढने चाहिए, क्योंकि वो बिना किसी सनलाइट या फिर एयर के ग्रो नहीं हो सकते। एंड इससे ये भी पता चलता है कि ये रास्ता सरफेस के काफी ज्यादा करीब है, यानी कि ऐश और उसके फ्रेंड्स को सही रास्ता मिल चुका था।
साइना बोलते हैं कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ब्रॉक को केव्स के बारे में भी इतनी ज्यादा नॉलेज है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन तो अमेजिंग है। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि एक पोकेमॉन ब्रीडर और डॉक्टर होने के नाते मुझे सारी चीज की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। वेल, तारीफ करने के लिए थैंक यू। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स उस टनल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर और भी ज्यादा अंधेरा हो चुका था और पानी की आवाजें आ रही थी। साइना बोलती है कि ये सही नहीं लग रहा है, ये केव बहुत ही ज्यादा पुरानी है एंड यहाँ पर किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। इतने में ही एक काफी तेज किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। साइना पीछे मुड़कर देखती है और पता चलता है कि जिस रास्ते से ऐश और उसके फ्रेंड्स आए थे अब वो रास्ता ब्लॉक हो चुका है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पत्थर गिर चुका है। मिस्टी बोलती है कि शायद हमें इस केव के अंदर नहीं आना चाहिए था। ब्रॉक बोलता है कि अब हम चाहकर भी वापस नहीं जा सकते, हमें आगे बढ़ना होगा और इस केव से बाहर निकलना होगा। आगे बढ़ते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स के ऊपर कुछ बर्ड पोकेमॉन्स अटैक कर देते हैं। ऐश बोलता है क्या यहाँ के केव्स के अंदर भी ज़ुबैट रहते हैं? मैंने तो ये बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था। ब्रॉक बोलता है कि यह ज़ुबैट नहीं है। ऐश अपना पॉकेडेक्स बाहर निकालता है जिससे उसको पता चलता है कि एट्रो का एक डार्क और फ्लैंग टाइप पोकेमॉन है जिसका नाम बैटनी है एंड यहाँ पर ये ज़ुबैट का रोल निभाते हैं। पिकाचू एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडर का यूज करता है जिससे वो सारे पोकेमॉन वहाँ से भाग जाते हैं। साइना बोलते हैं कि शायद यहाँ पर उतने डेंजरस पोकेमॉन नहीं है, हम इनका आसानी से सामना कर सकते हैं। बट इतने में ही ब्रॉक को सामने दो आंखें ग्लो होते हुए दिखाई देती है जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन की तरह लग रहा था। साइना बोलते हैं कि शायद मैं गलत थी और तभी वो पोकेमॉन एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करता है जिसको पिकाचू अपने ठंडा बोल्ट का यूज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐश पॉकेडेक्स बाहर निकालता है जिससे उसको पता चलता है कि ये एक वाटर और पॉइजन टाइप पोकेमॉन है एटेरो रीजन का एंड इसका नाम गार्बोडाइल है। पिकाचू और गार्बोडाइल फाइट करना स्टार्ट करते हैं। गार्बोडाइल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसको केव के अंदर फाइट करने का एक्सपीरियंस भी था जिसके चलते पिकाचू स्ट्रगल कर रहा होता है पर लास्ट में वो एक काफी स्ट्रॉन्ग वोल्ट टैकल का यूज करके गार्बोडाइल को डिफीट कर देता है। ऐश बोलता है कि शायद मुझे गार्बोडाइल को कैच कर लेना चाहिए। वो पॉकीबॉल निकालता है और गार्बोडाइल के ऊपर थ्रो कर देता है बट इतने में ही उस पॉकीबॉल के ऊपर एक पॉइजन जैब अटैक आकर लगता है और वो पॉकीबॉल वापस से ऐश के पास आ जाता है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि अभी ये क्या हुआ। वहाँ पर और भी काफी सारे गार्बोडाइल पोकेमॉन आ चुके थे और शायद ही पिकाचू इतने सारे गार्बोडाइल का एक साथ सामना कर सकता था। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ से बाहर निकलना ही सही होगा, हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। पिकाचू फाइट करके उन गार्बोडाइल का ध्यान भटकाता है और इतने में ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे निकल जाते हैं और कुछ टाइम में पिकाचू भी उनके पास आ जाता है। ऐश बोलता है कि यहाँ पर सच में काफी डेंजरस पोकेमॉन है। सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे इसीलिए वो लोग रेस्ट लेने का फैसला करते हैं पर जैसे ब्रॉक जमीन पर बैठता है उसको कुछ एंशिएंट और मिस्टीरियस सिंबल दिखाई देते हैं जिसको देखकर ब्रॉक पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है।